कोरोना वायरस की महामारी के बीच क्या है मध्य प्रदेश का हाल, जानेंगे आज के कोरोना एमपी बुलेटिन में। मैं हूं अंकुर यादव। इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों की, साथ ही आज खास तौर पर इस बात की चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में ठीक भी हो रहे हैं। कहां किस तरह मरीजों की स्थिति में सुधार हो रहा है और कौन से जिले अब भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके साथ ही चर्चा होगी इस बात की कि लॉकडाउन 3.0 में आवाजाही और अन्य छूटों के मिलने के साथ कितना खतरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बाजार खुलने लगे हैं और छात्रों सहित मजदूरों की आवाजाही के लिए ट्रेनें तक चलाई जा रही हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के भयावह आंकड़े कब तक सामने आ सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन रेंज के आईजी राकेश गुप्ता का एक वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि राकेश गुप्ता किस तरह इस संकट काल में लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज मध्य प्रदेश के कोरोना आंकड़ों पर। गुरुवार को मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3138 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 1854 मरीज ही एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 1099 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 185 तक पहुंच चुका है। बात इंदौर की करें तो यहां 1681 संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है, लेकिन इनमें से एक्टिव पेशेंट 1109 हैं। 491 लोग इंदौर में भी ठीक हो चुके हैं। यहां मरने वालों की संख्या 31 तक पहुंच चुकी है। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 605 है और यहां एक्टिव पेशेंट के रूप में 268 लोग अब भी इलाज करा रहे हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या इससे ज्यादा है। यहां 317 लोग ठीक होकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। भोपाल में मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। उज्जैन में 184 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और यहां एक्टिव पेशेंट हैं 119। 26 लोग यहां भी ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। हालांकि यहां मरने वालों की संख्या अनुपात के हिसाब से ज्यादा है। यहां 30 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जबलपुर में गुरुवार को 3 साल की एक कोरोना संक्रमित बच्ची की मौत का मामला सामने आया। जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 109 पहुंच चुकी है, जिनमें से 91 लोग अब भी इलाज ले रहे हैं और सिर्फ 15 लोग ही ठीक हुए हैं। अब मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिलों पर नजर डालते हैं जहां पूरे के पूरे मरीज ठीक हुए हैं। उदाहरण के तौर पर विदिशा में यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13 तक पहुंची, लेकिन फिलहाल 13 के 13 मरीज ठीक हो चुके हैं और ये जिला कोरोना मुक्त है। इसी तरह अलीराजपुर में 3 मरीज सामने आए और तीनों ठीक हो गए। सागर का भी यही हाल है। यहाँ 5 मरीज सामने आए तो पूरे सागर संभाग में दहशत फैल गई, लेकिन फिलहाल सागर कोरोना फ्री हो चुका है क्योंकि 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो राहत देने वाली खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच खतरा टला नहीं है। मध्य प्रदेश में जैसे ही लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ, अलग अलग जिलों में इसकी छूट दी जाने लगी। देश भर में केंद्रीय सरकार के द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि मजदूर अपने घरों तक पहुंच सकें। बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूर वापस आ रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई छात्रों को उनके घरों तक वापस पहुंचाया जा रहा है। तेजी से हो रही इस आवाजाही और बाजारों के खुलने के कारण कोरोना के बड़े आंकड़े आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में फंसे 600 कश्मीरी छात्रों को 9 मई के दिन वापस कश्मीर भेजा जाएगा। इनकी वापसी के लिए दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। इसके साथ ही एक श्रमिक ट्रेन शुक्रवार को छतरपुर आएगी। इसमें दिल्ली से 1200 छतरपुर वापस आएंगे। ये छतरपुर सहित आसपास के लगभग 6 जिलों के मजदूर हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा बसों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। गुरुवार को ही हरियाणा और चंडीगढ़ के कई छात्रों को मध्य प्रदेश से उनके राज्यों तक रवाना किया गया। इधर छतरपुर के बाजारों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन 3.0 में छतरपुर के बाजार लगभग पूरे खुलने लगे हैं। हालांकि प्रशासन ने एक दिन छोड़कर
बारी बारी से दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन बाजारों में लग रही ये भीड़ बता रही है कि छतरपुर जिले में ग्रीन जोन होने के कारण लोग लापरवाह हो रहे हैं। लॉकडाउन 3.0 एक तरह से लॉकडाउन के खुलने की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन खुलने का यही वक्त सबसे ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरतने का है। हो सकता है कि 31 मई तक आंकड़े 1 लाख से पार पहुंच जाएं। ऐसे में सख्त लॉकडाउन देश में फिर से लागू किया जाए। दुकानदारों के अलावा ग्राहकों को भी सावधान रहने का वक्त है। इस बुलेटिन में अब आज की अच्छी खबर, आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उज्जैन से सामने आया है। उज्जैन रेंज के आईजी राकेश गुप्ता जो माइक लेकर लोगों के बीच उनका हौसला बढ़ाते हुए इस गीत को गुनगुना रहे हैं। इसी वीडियो के साथ इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का। जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बात, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों की वो निशान, किसी के वास्ते वो तेरे दिल क्या, जीना इसी का नाम है।